महाराष्ट्र का एक गांव, रात का समय है। सरपंच की बेटी की शादी में सभी जमा हुए हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। 2 सेकंड के लिए रंग में भंग पड़ता है, बत्ती गुल होती है, लेकिन अगले ही पल लौट भी आती है। साथ ही लौट आता है गांव वालों का वो उत्साह जिसमें मस्त होकर वो एक दूसरे को गले लगाकर नाच रहे थे। तभी एक शख्स उस नशे से बाहर निकलता है, आंखें इधर उधर दौड़ने लगती हैं। अगल बगल वालों से पूछता है कि मोगरा कहाँ है। मोगरा गांव की वो बच्ची है जिसे जी भर के देख लेने से सबकी आंखों की थकान मिट जाती है। कुछ क्षण पहले वो यहीं थी, अब नहीं है। फॉरेस्ट रेंजर कांतार स्टेज पर चढ़ता है, पुकारता है कि मोगरा गायब हो गई है। जिस ज़मीन पर गांव वालों के दंदनाते पांव पड़ रहे थे उस पर अब सन्नाटा पसर चुका है। सभी लोग एक झुंड बनाकर जंगल की ओर कूच करते हैं। मोगरा मोगरा की आवाज़ से सोती हुई पत्तियां थर्रा जाती हैं। गांव वाले नहीं चाहते कि उनका डर सही साबित हो जाए। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि कहीं राव साहिब तो मोगरा को नहीं खा गया। T3 यानी राव साहिब एक बाघ है जो पहले भी एक आदिवासी बुजुर्ग को मार चुका है। जंगल में थोड़ा अंदर जाने पर मोगरा मिलती है। वो अपनी अंतिम सांसें ले रही है, गले से खून बह जा रहा है। पूरी शक्ति लगाकर बस इतना कहती है, वो बाघ नहीं था। कांतार और उसके साथी मोगरा को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन तभी सचिन नाम का एक लोकल नेता हंगामा मचा देता है। उसे अपनी राजनीति भुनानी है, किसी भी हालत में बच्ची को वहाँ से नहीं जाने देता। माहौल गर्म होता है, धक्का मुक्की होती है, और इस बीच सब ये भूल जाते हैं कि मोगरा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली हैं। राव साहिब के इस सीन को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैंने बेचैनी के मारे अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। सीन खत्म होने पर मुट्ठी खुली और पाया कि हथेली पर गड़े हुए नाखून अपनी जगह बना चुके थे। दिल्ली में फ़िलहाल हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। उसी दौरान निखिल महाजन की फिल्म राव साहिब भी दिखाई गई। निखिल वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म गोदावरी के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। खैर, उनकी नई फिल्म राव साहिब सदियों से चल रहे इंसान और प्रकृति के मतभेद के बारे में। कई सारे किरदार हैं जो एक ही धागे से बंधे हुए हैं। एक कमिश्नर है जो सही करना चाहती है, एक कोयले की खदान चलाने वाला है जिसके लिए मुनाफे से बढ़कर कुछ नहीं, एक फॉरेस्ट रेंजर है जो अपनी ड्यूटी करना चाहता है, एक जर्नलिस्ट है जो ज़मीनी हकीकत तक पहुंचना चाहती है, एक लोकल नेता है जो किसी विषैले नाक से भी जहरीला है, एक NGO चलाने वाली महिला है जो अपनी पॉलिटिक्स नहीं समझ पा गई और जब तक उसे गणित समझ आता है तब तक देर हो जाती है। इन सभी के जीवन के केंद्र में है राव साहिब। ये एक बाघ है जिसका गुनाह बस यही है कि वो एक बाघ है, एक जानवर है। राव साहिब अपनी पॉलिटिक्स को लेकर बिल्कुल भी नहीं शर्माती। ये इस तरह की फिल्म है। शुरुआत में किरदारों का इंट्रो आता है और साथ ही उनकी पॉलिटिक्स भी स्क्रीन पर लिखी हुई आती है। जैसे रूमी नाम की जर्नलिस्ट न्यूट्रल है, धीरन नाम के प्रवासी मजदूर के पास पॉलिटिक्स चुनने की सहूलियत नहीं है। एक जगह उसे सिर्फ इसलिए काम नहीं मिलता क्योंकि वो बाहर वाला है, उसके साथ ही भेदभाव होता है। राव साहिब की दुनिया में जो लोग बुरे हैं उन्हें आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये लोग हैं बुरे, लालची है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर देंगे। लेकिन बात यह है कि यहाँ के जो अच्छे लोग हैं वो भी पूरी तरह से अच्छे नहीं। जैसे एक सीन है जहाँ फॉरेस्ट रेंजर कांतार को सचिन बेइज्जत करके चला जाता है बुरी तरह से। कांतार कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी वर्दी के दायरे में बंधा है। अगले सीन में वो चौकी के अंदर आता है, अपने कांस्टेबल्स को देखता है, उन पर फट पड़ता है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो चुका है। जब शब्द कम पड़ने लगते हैं तो वो अपना जूता निकाल कर उन पर फेंकता है। इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं होता और वो अपने चोटिल हुए आत्मसम्मान के साथ अकेला रह जाता है। वो अपनी बेचैनी, अपने अपमान को चेहरे पर आने देता है। जितेंद्र जोशी ने कांतार का रोल किया है, उन्हें आपने सीक्रेट गेम्स में भी देखा है काटेकर के रोल में। उन्होंने फिल्म में बेहतरीन काम किया है। ऐसा ही मुक्ता बर्वे, मृणमयी देशपांडे, सोनाली कुलकर्णी और रश्मि अगडेकर के जैसे एक्टर्स के लिए भी कहा जा सकता है। बढ़िया काम किया है सभी ने। राव साहिब की शुरुआत में बहुत कुछ घट रहा होता है। आप एक ही साथ बहुत सारे किरदारों से मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया आपको अपने अंदर खींचने लगती है। आप खुद को उन किरदारों के लिए कुछ महसूस करते हुए पाते हैं। जिस तरह की ये फिल्म है उससे आपको अंत का भी एक आइडिया लगने लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में आकर फिल्म आपकी सारी उम्मीदों को एकदम फ्लिप कर देती है, उल्टा कर देती है। या आपको चौंकाती नहीं है, बस थोड़ा निराश करती है। एंड में क्लाइमैक्स में अचानक से कुछ ऐसा होता है जैसा आप किसी टिपिकल मसाला फिल्म में देखते आए हो, वहीं से आपको ऐसी उम्मीद होती है। ऐसी फिल्म जहां पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी की परवाह किए बिना कुछ कर दिया हो कि आपको हिसाब किताब नहीं देना होगा, बस बात ख़त्म। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है। ये अखरता है। बहरहाल क्लाइमैक्स की वजह से मैं वो सब कुछ नहीं भूल सकता जो उससे पहले तक की फिल्म ने मुझे महसूस करवाया। वो गुस्सा, वो बेचैनी, अंत तक ये सभी भाव मेरे साथ रहे। और इसमें एक बड़ा क्रेडिट फिल्म के साउंड डिज़ाइन का भी है। जिस तरह से बाघ की दहाड़ को यूज़ किया है बीच में, वो आप नोटिस करने पर मजबूर करता है आपको। राव साहिब फिलहाल फिल्म फेस्टिवल्स में ही घूम रही है। जल्द ही इसे पब्लिक के लिए भी रिलीज़ किया जाएगा।
जब भी ये सिनेमाघरों में आती है इसे ज़रूर देखिएगा। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी सचिन। शुक्रिया।